कैसे हो आप सब। हम लोग स्टार्ट करने वाले हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। ये हीट ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 1। तो ज़रा देखते हैं हीट ट्रांसफ़र होता क्यों है और कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। देखिए बच्चों, मैं हीट ट्रांसफ़र के बारे में थोड़ी सी चर्चाएँ कर लेना चाहता हूँ कि हीट ट्रांसफ़र होता क्या है बेसिकली, कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है किसी सब्सटेंस में एक एंड से दूसरे एंड पे, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई रॉड है हमारे पास, ये हमारे पास कोई रॉड है और रॉड के इस एंड पे टेम्परेचर T1 है और इस एंड पे टेम्परेचर कितना है, T2 है। और मैं ये कहता हूं कि जो टेम्परेचर T1 है वो ग्रेटर है T2 से, T1 इज ग्रेटर देन T2। अब आप एक बात देखिए, जब टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा दोनों एंड पे, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, जब टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होगी उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर बोलते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं कि हीट ट्रांसफर होता क्या है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि थर्मल एनर्जी एक्सचेंज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होती है इस पॉइंट से पॉइंट तक, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर बोलते हैं। इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होती है। अगर टेम्परेचर सेम होता, T1 और T2 सेम होता तो थर्मल एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती। तो एक बात और अपने को समझ में आता है कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। एक बात और हमें समझ में आया कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होता है कि नहीं। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होती है वो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होती है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हीट ट्रांसफर क्या है भाई, हीट ट्रांसफर बेसिकली थर्मल एनर्जी एक्सचेंज है ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर। ओके, अब हम बात करना चाहते हैं कि इसके मोड कौन कौन सा होता है, कैसे कैसे कौन कौन सा मोड है हीट ट्रांसफर के। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करें, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करें तो कौन कौन सा भैया, जरा देखते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कंडक्शन की, फिर दूसरी हम लोग बात करेंगे कन्वेक्शन की, और तीसरी जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चों रेडिएशन की। ये 3 मोड हैं हीट ट्रांसफर के, ठीक है ना, ये 3 मोड हैं हीट ट्रांसफर के, ठीक है। तो अब देखिए जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन ये बेसिकली जो है सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में हो सकता है, बट हम लोग इसको बेसिकली मानते हैं जो कंडक्शन प्रोसेस है वो सॉलिड में और किस में होता है, मरकरी में होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। अच्छा, ये होता है किसकी वजह से, ये कंडक्शन जो प्रोसेस है किस वजह से होता है, ड्यू टू कोलिजन एंड वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। मतलब एक बात देखिए जरा, मैं यहां पे मीडियम की बात कर रहा हूं तो एक बात तो तय है कि कंडक्शन प्रोसेस होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और मीडियम के पार्टिकल के कोलिजन और उसके वाइब्रेशन की वजह से जो थर्मल एनर्जी होती है वो एक्सचेंज होती है अपने नेबर मॉलिक्यूल के साथ में, कैसे नेबर मीडियम के पार्टिकल के साथ में थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होती है, वो अपने नेबर के साथ फिर करता है, फिर ऐसे से एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी क्या होती है, एक्सचेंज होती चली जाती है। तो जो कंडक्शन है, कंडक्शन में जो थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होती है वो मीडियम के पार्टिकल के कोलिजन और उसके वाइब्रेशन की वजह से होती है। और जनरली कंडक्शन प्रोसेस होता किसमें है, जनरली जो कंडक्शन प्रोसेस होता है बच्चों वो होता है किसमें, सॉलिड में एंड मरकरी में, है ना, जनरली ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी और मीडियम में नहीं हो सकता है, लेकिन जनरली सॉलिड और मरकरी में होता है। जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है वो जनरली किसके वजह से होता है, ये होता है मीडियम पार्टिकल के मोशन की वजह से, मीडियम पार्टिकल का जो मोशन होता है उसके वजह से कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर कोई एक हम लोग पानी गर्म करते क्या होता है भाई, नीचे हम लोग हीट देते हैं और ऊपर हीट कम है, तो हीट का क्या हुआ, डिफरेंस हुआ, थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो थर्मल एनर्जी क्या होता है, जहां पे हम लोग हीट देते हैं वहां से वो कहां जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है इसमें भी हमने देखा कि मीडियम के पार्टिकल के मोशन की वजह से थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होगी, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन में भी हमने लोगों ने देखा कि इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट हो रही है।
है कि नहीं। यहाँ पे भी मीडियम की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग बात करें बच्चों रेडिएशन की। रेडिएशन किसकी वजह से होता है भैया? तो रेडिएशन प्रोसेस जो होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब क्या होता है इसमें, जो थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होती है वो एक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक कह सकते हैं प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करती है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि किसी भी तरह की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। यहाँ पे किसी प्रकार की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप देख भी सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मीडियम पार्टिकल एंड उनके किसकी वजह से? कोलिजन की वजह से, और साथ में उनके वाइब्रेशन की वजह से। जब वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। तो अपने नेबर मीडियम पार्टिकल के साथ कोलिजन की वजह से वो थर्मल एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं और इस तरीके से एक इंड से दूसरे इंड तक हीट का ट्रांसफर हो रहा है। हम लोग देखा कन्वेक्शन में मीडियम का पार्टिकल देखिए मूव, उसके मूवमेंट की वजह से हो रहा है, वो मूव कर रहा है लेकर के, तो इसके वजह से कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है और कन्वेक्शन मोड है जो इसका। और तीसरा जो है इसका जो मोड है वो है रेडिएशन। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से होता है, या आप यूँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। तो आप देख भी सकते हैं। चलिए, तो ये सारी बातें थी, हीट कैसे ट्रांसफर होता है, कौन कौन सा मोड था। हम लोगों ने देखा जो हीट ट्रांसफर है उसको क्या बोलते हैं। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होती है, एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है, हमने देखा भी। या हम यूँ कह सकते हैं कि हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसी को अपन लोग क्या बोल सकते हैं? हीट ट्रांसफर बोलते हैं। इसके जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीन है। तो इन तीनों पे भी हम लोग बात करने वाले हैं कि कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है और रेडिएशन में क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों पहले ये तो जान लें कि कंडक्शन में होता क्या है। तो कंडक्शन हमने देखा कि ड्यू टू द कोलिजन एंड वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल कोलिजन एंड वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है, और कन्वेक्शन मीडियम पार्टिकल के मोशन की वजह से हो रहा है। और हम लोगों ने कन्वेक्शन जो देखा, रेडिएशन जो देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रॉपर्टी है उसको एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होता है। और चूंकि हम लोग जानते हैं जो रेडिएशन प्रोसेस है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस होगा, क्योंकि इसको ट्रांसफर होने के में बहुत कम टाइम लगेगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं अब डिटेल में कि कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जरा इस पर हम चर्चाएँ करते हैं। तो आप मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी, आप नोट भी कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर कंडक्शन प्रोसेस को देखते हैं। चलिए बच्चों, कंडक्शन प्रोसेस को देखते हैं फिर इसके बाद से। और मेरे ख्याल से ये तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी, इसको लिख भी लीजिए। ओके, चलिए भाई, चलिए अब बात करते हैं बेसिकली हम लोग कंडक्शन मोड के, है ना। जो कंडक्शन होता है उसमें क्या होता है, देखिए जैसे हमने कंडक्शन के बारे में बताया तो हमने कहा था कि जो कंडक्शन प्रोसेस होता है वो सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम लोग देखते हैं ये कहाँ पे यूज होता है, ये जनरली होता है किसमें? सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में होता है। और हम लोगों ने क्या देखा भैया, ये कैसे ट्रांसफर होता है इसके बारे में थोड़ी और चर्चाएं करते हैं। ये जनरली हमने कहा सॉलिड में होता है। चलिए, और हमने क्या देखा भाई, इसमें हमने देखा कि जो कंडक्शन प्रोसेस होता है वो पहला पार्ट हम लोग लिखते हैं, जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था, ड्यू टू कंडक्शन प्रोसेस किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कोलिजन एंड वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल के वाइब्रेशन और कोलिजन की वजह से क्या होता है? हीट ट्रांसफर होती है, या कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है एक एंड से दूसरे एंड पे। देखिए मैंने कंडक्शन प्रोसेस, हमने कहा कि कंडक्शन प्रोसेस होता क्या है, मीडियम पार्टिकल के कोलिजन के और वाइब्रेशन की वजह से। आप यूं कह सकते हैं जब वाइब्रेशन होगा तो कोलिजन होगा, कोलिजन होता है तो वो अपने नेबर मीडियम के पार्टिकल के साथ क्या करता है? थर्मल एनर्जी को एक्सचेंज करता है। तो थर्मल एनर्जी एक्सचेंज करती है और एक एंड से दूसरे एंड पे हीट का ट्रांसफर होता है। जैसा कि आप ऐसा देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये कोई सपोज करिए रॉड है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। तो यहाँ पे हमने कहा कि सबसे पहले थर्मल एनर्जी कैसे ट्रांसफर कैसे होती है, टेम्परेचर के डिफरेंस से। तो आपको बताना पड़ेगा कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो T1 ग्रेटर देन T2 है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे
जो हीट ट्रांसफर हो रही है, हीट कह रहे हैं यहाँ पे, थर्मल एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, चाहे हीट ट्रांसफर या आप बोल सकते हैं, वो किसके वजह से हो रहा है? पहली बात तो ये कि जो टेम्परेचर उसके डिफरेंस की वजह से। तो टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे T1 और T2, यहाँ पे टेम्परेचर T1 ग्रेटर है T2 से। तो पहली बात तो ये हो गया भैया। हमने कहा कि अगर यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा तो किसके वजह से होगा, या थर्मल एनर्जी ट्रांसफर किसकी वजह से होगी? वो होगी इसके कोलिजन के, जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनके कोलिजन के वजह से और उसके वाइब्रेशन की वजह से, इसके वाइब्रेशन की वजह से और कह सकते हैं इसके कोलिजन की वजह से। ये वाइब्रेट करेगा तो अपने नेबर पार्टिकल के साथ क्या करेगा? कोलिजन करेगा, कोलिजन करेगा तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगी, फिर वो उसको ट्रांसफर करेगी, उसको ट्रांसफर करेगी, ऐसे जो है हीट एक्सचेंज होता जाएगा, या कह सकते हैं थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो हमने पहली बात तो ये बता दिया। दूसरी बात क्या हुआ कि ये प्रोसेस मेनली हमने कहा कि सॉलिड में होता है या मरकरी में होता है। चलिए, ये दो बातें हमने कह दी, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को नहीं छोड़ते। ये मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को नहीं छोड़ता, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को नहीं छोड़ता है, ये यहीं पे रहता है। आप देख सकते हैं, फिगर में भी देख सकते हैं, ये अब यहीं पे रहता है और यहीं पे रह करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रह के वाइब्रेट करता है और नेबर पार्टिकल के साथ क्या करता है? वो कोलिजन करता है। वो अपने प्लेस को नहीं छोड़ता, अपने प्लेस पे ही वो क्या करता है? वाइब्रेशन करता है, और वाइब्रेशन करने से अपने नेबर पार्टिकल के साथ क्या करता है? वो कोलिजन होता है, कोलिजन से वो थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होती है ना। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, हमने क्या कहा था? तीसरा पॉइंट ये हो गया, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को नहीं छोड़ता। चौथा पॉइंट देखिए जरा, जो हीट ट्रांसफर होता है उसका जो पाथ होता है वो पाथ जिगजैग होता है, लेकिन जनरली हम कंसीडर कैसे करते हैं कि कुछ इस तरीके से, लेकिन होता वो जिगजैग है ना। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट देखिए जाइए, पांचवा क्या है कि एक बात और समझना है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे हीट देता हूँ, यहाँ पे हीट, इस एंड पे हीट देते हैं हम लोग, तो इस एंड पे जब हीट देते हैं तो होता क्या है? ये यहाँ के जो पार्टिकल होते हैं वो पहले हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और वो मैक्सिमम तक जाते हैं। उसके बाद से हीट का क्या होता है? ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो टेम्परेचर का दोनों एंड पे क्या मिल जाता है? डिफरेंस मिल जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि हीट ट्रांसफर होता कैसे? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो है थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होती है, या उसी को हम बोल सकते हैं हीट ट्रांसफर होता है ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने हीट दिया, टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, और टेम्परेचर डिफरेंस होते ही जो हीट जो ट्रांसफर होने लगता है वो कैसे होता है भैया? हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, या कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी जो एक्सचेंज होती है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होती है। ठीक है, चलिए, और लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है कि जो मेटल्स होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं। हम लोग जानते ही हैं कि मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। और ऐसा क्यों होता है भैया? ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उनके पास बहुत लार्ज अमाउंट में हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से जो हमारा मेटल्स होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। आप फिगर में भी देख सकते हैं, है ना, कि इसके मॉलिक्यूल्स कैसे हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या मेरी बातें समझ पाई? तो ये बातें आज हम लोगों ने कर लिया कि भाई हीट ट्रांसफर होता क्या है, कौन कौन से मोड होते हैं, उसमें कंडक्शन जो प्रोसेस था वो क्या है। तो हम लोग इस लेक्चर में पूरा कंडक्शन के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टेडी स्टेट क्या होता है, और थर्मल कह सकते हैं क्या उसको कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। और जो सरफेस होता है जहाँ पे सारे टेम्परेचर सेम होते हैं वो क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको नोट करिए, फिर से आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिगर से आप समझ में आया कि दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस मेनली इन द सॉलिड एंड मर्करी। और हमने कहा कि ड्यू टू द कोलिजन एंड वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल कंडक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें, है ना। उसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को नहीं छोड़ता है। ठीक है बच्चों, नोट करिए।